नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस कॉन्सेप्ट क्लास में, जो दूसरी क्लास है कॉन्सेप्ट क्लास की। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने ब्लूम टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन के प्रोसेस को देखा था। लेकिन दूसरे क्लास में हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट क्लास में ब्लूम टेक्सोनॉमी के अफेक्टिव डोमेन के प्रोसेस को देखेंगे कि जो अफेक्टिव डोमेन डोमेन होता है हम लोग की बॉडी में, उसमें कोई चीज टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जब इन्वॉल्व होते हैं हम लोग, तो उसमें कौन से प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो ये भी ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसे भी हम लोगों को देखना आवश्यक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ब्लूम के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था क्रॉथवेल। आप लोग नाम याद रखिएगा, क्रॉथवेल। और ब्लूम के ये जो है ये ब्लूम के स्टूडेंट थे, क्रॉथवेल और ब्लूम। इन दोनों लोगों ने मिलके अफेक्टिव डोमेन के प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था कि अगर मनुष्य के अफेक्टिव डोमेन से आप लोग बहुत लोग मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो आइए उससे पहले देखते हैं कि अफेक्टिव डोमेन क्या होता है। तो अफेक्टिव डोमेन के बारे में बात की जाए तो इसका हिंदी अगर हम लोग देखेंगे तो इसका हिंदी होता है भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र यानी कि हमारे बॉडी में ऐसे डोमेन, ऐसा क्षेत्र जो हमारे भावों को कम अपने अंदर रखता हो। जैसे कि भाव कैसे, एटीट्यूड, वैल्यूज, इंटरेस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट, लव, हेट, एंगर, जो भी भाव की चीजें होती हैं वो सारी चीजें जो है हम लोग अफेक्टिव डोमेन में रखते हैं। तो जैसा कि ब्लूम ने बताया था कि मनुष्य के अंदर तीन प्रकार से जो है टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हो सकता है। पहला उन्होंने बताया था कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा उन्होंने बताया था कि अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा उन्होंने बताया था साइकोमोटर डोमेन। तो इन तीनों को बारी बारी से हम लोग को देखना था। कॉग्निटिव डोमेन इससे पहले बात कर चुके हैं हम लोग। अफेक्टिव डोमेन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग साइकोमोटर डोमेन के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ओके। तो आइए देखते हैं कि ब्लूम और क्रॉथवेल जो है मिलके अफेक्टिव डोमेन को किस प्रकार से इसके प्रोसेस को बताते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग याद रखेंगे कि R2 VOC, R2 VOC ये एक इसका प्रोसेस है, प्रोसेस का सीक्वेंस है। R2 VOC, R2, R2 का मतलब डबल R, VOC, R का मतलब रिसीविंग, दूसरे आर का मतलब रिस्पॉन्डिंग, भी का मतलब वैल्यूइंग, और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, और सी का मतलब कैरेक्टराइजिंग। तो ये हम लोग ये सीक्वेंस याद रखेंगे, R2 VOC। तो इसके लिए एक एग्जांपल कर दें कि अगर आपके भावात्मक क्षेत्र में अगर कोई टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, भावात्मक क्षेत्र यानी कि इफेक्टिव डोमेन में अगर कोई टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, तो ये आप कैसे इस सीक्वेंस को कैसे फॉलो करते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से अगर बताऊं, तो जैसे कि रिसीविंग, रिसीविंग का मतलब होता है कि किसी को आप देखते हैं या किसी को सुनते हैं। जैसे कि आप जो है सच या झूठ बोलने का टीचिंग और लर्निंग ले रहे हैं, सच या झूठ बोलने का। तो उस पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले किसी को सच बोलते या झूठ बोलते सुनेंगे। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे कि आप उसके प्रति रिस्पॉन्ड देंगे, विलिंग टू पार्टिसिपेट। मतलब आप भी सोचेंगे कि मुझे भी सच बोलना चाहिए, मुझे भी झूठ बोलना चाहिए, या जो भी इफेक्टिव डोमेन की चीजें हैं उस पे आप देखेंगे कि मुझे भी ये करना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सुनेंगे। सुनने के बाद जो है आप क्या करेंगे, आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। पार्टिसिपेट करेंगे जब, तब इसके वैल्यू को आप समझेंगे कि सच बोलने के क्या फायदे हैं, सच बोलने के क्या नुकसान है, या झूठ बोलने के क्या फायदे हैं, झूठ बोलने के क्या नुकसान है। तो इसकी वैल्यू को आप समझेंगे, वैल्यूइंग करेंगे इसको। जब आप वैल्यू को समझ जाएंगे, उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं कि जैसे कि
मुझे जो है कितना झूठ बोलना है, कितना सच बोलना है, या मुझे कितना किसी से हेट करना है, कितना किसी से लव करना है। इस चीज को आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे। और जब आप इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे अपने हिसाब से, तो फिर धीरे धीरे जब आप एक ही पैटर्न को जब फॉलो करने लगेंगे, तो आप जो है अ, उसे अपने नेचर में, यानी कि अपने कैरेक्टर में इन्वॉल्व कर लेंगे। तो ये था एक सिंपल सा प्रोसेस, जो मैंने एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से बताया आप लोगों को, जो आप अपने डेली लाइफ में अक्सर यूज करते होंगे। सबसे पहले आप किसी को झूठ या सच बोलते सुनेंगे या देखेंगे। उसके बाद आप कभी सोचेंगे कि यार मुझे भी सच बोलना चाहिए, मुझे भी झूठ बोलना चाहिए। तो फिर सोचेंगे कि नहीं, मैं पहले देखूंगा कि मुझे सच बोलने से क्या फायदा हो रहा है, झूठ बोलने से क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो उसके वैल्यू को आप समझेंगे। वैल्यू को समझने के बाद आप क्या करेंगे कि यार मुझे बस इतना ही झूठ बोलना था, इतना ही सच बोलना है, या इस चीज में झूठ बोलना है, इस चीज में सच बोलना है। इस चीज को अपने हिसाब से जो है ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे आप। अब जब आप अपने हिसाब से इस सारी चीज को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो ऑर्गेनाइज करने के बाद आपका ये धीरे धीरे जो है कैरेक्टर बन जाएगा। जैसे कि जो हमेशा झूठ बोलेगा उसे हम लोग झूठा आदमी बोलेंगे, जो सच बोलेगा उसे हम लोग सत्यवादी बोलेंगे, कि हमेशा ये सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो वो उसका कैरेक्टर बन जाता है। तो यही थे इसके सीक्वेंस, जिसे हम लोग R2 VOC से याद रखेंगे। सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो कैरेक्टराइजिंग, और सबसे लोवेस्ट लोअर जो है वो रिसीविंग या अटेंडिंग। इसी चीज को अफेक्टिव डोमेन को मैंने बताया कि अफेक्टिव डोमेन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसके बाद जो बारी बारी से सबको देखें, तो यहाँ एक जो है अच्छे से मैंने एग्जांपल लिया है कि पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग जो होती है ये भी अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के पीछे जो हम लोगों का हेजिटेशन होता है, जो मतलब कि घबराहट होती है, कई सारे लोग शुरू शुरू में लोगों के बीच में बोल नहीं पाते हैं। तो उस चीज को मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है एक बार फिर से इसको अच्छे से समझेंगे। तो रिसीविंग का मतलब जाहिर है कि हम किसी को बोलते हुए सुनेंगे या बोलते हुए देखेंगे। तो देख सकते हैं कि लिसन टू अदर स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट। कोई भी अगर किसी पब्लिक स्पेस पे बोल रहा है, तो उसे हम लोग बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे कि बी ए ऑडियंस मेंबर टू अनदर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन, एंड देन राइट ए समरी। मतलब उससे उसके सुनने के बाद उससे जो हम लोग गेन कर सकते हैं, जो नॉलेज ले सकते हैं, उसे हम लोग लेंगे। और अपने मन में फिर क्या सोचेंगे, अ, इसके बाद हम लोग क्या, इसी का पार्ट है कि थ्रू दिस असाइनमेंट लर्नर्स विल लर्न हाउ टू लिसन इफेक्टिवली टू अदर्स एज वेल एज रिमेंबर की डिटेल्स अबाउट दियर प्रेजेंटेशन। तो ये है रिसीविंग के जो रिसीविंग चरण होता है उसका ये प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी की बातों को सुनेंगे, और एक ऑडियंस, अच्छे ऑडियंस की तरफ बिहेव करेंगे। और उसमें से कुछ समरी वगैरह हम लोग सीखेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बोल रहा है, इसकी प्रेजेंटिंग स्किल कैसी है। ये सारी चीजें जो है हम पहले उससे देखेंगे या पहले सुनेंगे। इसके बाद अगला जो आता है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड हम ऐसे करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, स्पीक इफेक्टिवली इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस एंड एक्टिवली रिस्पॉन्ड टू अदर। हम कोशिश करेंगे दूसरे के सामने बोलने की, यानी कि पार्टिसिपेट करेंगे। अब पब्लिक स्पीकिंग में जो है हम पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें कौन सा क्या काम कर सकते हैं हम, प्रेजेंट ऑन ए सब्जेक्ट इन फ्रंट द क्लास एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम पीयर अबाउट दियर प्रेजेंटेशन। तो रिस्पॉन्डिंग जो है, हम इसमें क्या करेंगे कि पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग में हमको कैसे पार्टिसिपेट करना है। और इसका अगला जो इसमें हम काम करने वाले हैं, इससे हमको फायदा क्या होगा, थ्रू दिस लर्नर्स विल बिकम मोर कंफर्टेबल विथ public speaking as well as some comfortable with contributing to a discussion in form of answering question। तो इससे हमें ये फायदा होगा कि जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हम धीरे धीरे क्या है, कंफर्टेबल हो जाएंगे पब्लिक स्पीकिंग में।
इसके बाद अगला जो लेवल है वो है वैल्यूइंग, वैल्यू करना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि डेमोस्ट्रेट एंड एक्सप्लोन एक्सप्लेन ओन वैल्यू रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक। इसमें हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम जो भी काम कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग जो कर रहे हैं उसके वैल्यू को समझेंगे, और उसमें क्या करेंगे कि अपना थॉट, अपना वैल्यू और ये सारी चीजें जो है ऐड करने की कोशिश करेंगे। और अब जैसे कि हम सीखेंगे कि इससे हमारे वैल्यू में क्या परिवर्तन हो सकता है, हमें हमें क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इन सब सारी चीजों को हम इस लेवल पर सीखेंगे। वैल्यूइंग जब हम लोग करेंगे तो इसका क्या हम कर सकते हैं कि राइट एन ओपिनियन पीस ऑन एनी इशू एक्सप्लेनिंग one's ओन स्टांस एंड रीजन सपोर्टिंग दैट स्टांस। और इसमें खुद के वैल्यू को जो है अब एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, यानी कि पार्टिसिपेट करने से थोड़ा सा ऊपर हम लोग बढ़ेंगे और इसमें खुद के वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे और उस वैल्यू को सीखेंगे कि ये क्यों जरूरी है, इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हम इस लेवल पे सीखेंगे। इसके बाद इससे जो फायदा होगा हम लोगों को कि थ्रू दिस लर्नर्स विल एक्सप्लोर नॉट ओनली देयर ओन वैल्यूज बट व्हाई दे सपोर्ट देयर वैल्यूज, गिविंग देम ए चांस टू अंडरस्टैंड मोर फुली देयर ओन वैल्यू सिस्टम। यही चीज मैंने आपको बताया कि आप क्यों पब्लिक स्पीकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों झूठ बोलना पसंद करेंगे, क्यों सच बोलना पसंद करेंगे। इसमें जो है आप अपनी वैल्यू को ऐड करेंगे और अपनी वैल्यू ऐड करने के बाद अ, इसे सोचेंगे कि दूसरे व्यक्ति जिससे मैं ये सब काम करने वाला हूँ, जिसके सामने बोलने वाला हूँ, वो मुझे क्यों सुनेगा। तो ये सारी चीजें जब मैं सोचने लगूंगा तो वो इस लेवल पे वैल्यूइंग का लेवल हम लोग जानेंगे। इसके बाद अगला जो होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने आपको उस एग्जांपल में बताया था कि हमें कितना सच बोलना है, कितना झूठ बोलना है। हम कई सारी चीजों को कंपेयर करेंगे, उसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये जो है इस लेवल पे हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंपेयर वैल्यू सिस्टम एंड अंडरस्टैंड एविडेंस बिहाइंड वैल्यूज। कई सारे वैल्यू सिस्टम को हम लोग कंपेयर करेंगे और उसको जो है उसके पीछे जो तर्क काम कर रहे हैं, जो आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उसे जो है अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज एंड कंपेयर डिफरेंट कल्चरल वैल्यू सिस्टम, इवेलुएटिंग डिफरेंसेस बिटवीन देम, व्हाई दीज डिफरेंस में हैव अराइजन। तो इस टाइप के कई सारे वैल्यू सिस्टम को कंपेयर करना, कई सारे धर्म को कंपेयर करके पब्लिक स्पीकिंग करना, कई सारे वेद पुराण, मतलब कि मेजर बहुत बड़े हिस्से को कवर करना और कई सारे एलिमेंट्स को जो है कंपेयर करके अब इसको जो है अपने पब्लिक स्पीकिंग में इन्वॉल्व करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यानी कि अपने हिसाब से चीजों को ऑर्गेनाइज करके लोगों के सामने डिलीवर करना पब्लिक स्पीकिंग में। और सच और झूठ वाला जो मैंने बताया था, तो आप देखेंगे कि मुझे कहाँ कितना सच बोलना है, कहाँ झूठ बोलना है। इस चीज को जो है आप डिसाइड जब करेंगे, अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये लेवल जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल बोला जाता है। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि इन डूइंग दिस एक्टिविटीज लर्नर्स विल कंसीडर हाउ वैल्यू सिस्टम आर पुट इनटू प्लेस, ऑर्गेनाइज एज वेल एज एविडेंस दैट सपोर्ट डिफरेंट वैल्यू सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें हम कई सारी चीजों को सीखेंगे कि क्यों ये वैल्यू जो है, वैल्यू सिस्टम किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कई सारे कल्चरल को। ये पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात हो रही है इस पे, तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा कि हम कई सारे वैल्यू सिस्टम के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि क्यों ऐसे इस प्रकार के वैल्यू सिस्टम जो है इसमें बनाए गए। ये मान्यताएं जो है इस धर्म में क्यों हैं, इस कल्चर में ये मान्यताएं क्यों हैं। इस चीज के ऊपर हम लोग अपना जो दिमाग जो है ज्यादा चलाने की कोशिश करेंगे। और अगर सच और झूठ के बारे में जो एग्जाम्पल मैंने पहली बार दिया था, तो उसमें हम ये देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, किसी व्यक्ति को, अगर मेरे झूठ बोलने से अगर कोई भी किसी व्यक्ति की जान बच जाती है, तो वहां हम देखेंगे कि हमें झूठ बोल देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, सच बोलने से अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो हम अपने हिसाब से वहां ऑर्गेनाइज करेंगे कि वहां हमें झूठ बोलना चाहिए।
तो ये हुआ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद कैरेक्टराइजेशन। ये जो है अफेक्टिव डोमेन का जो है सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वर्क वेल इन द टीम पियर। मतलब जो भी काम हम जिस भी क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे नेचर में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम झूठ बोलना सीख रहे थे तो हम एक नंबर के जो है लॉयर हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे। अगर हम सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो सच बोलना हमारे नेचर में आ जाएगा, कैरेक्टर में आ जाएगा। तो मतलब कि जो भी काम हम करने वाले हैं वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, और उसमें जो है एक टीम को भी हम लोग संभाल सकते हैं उस काम में। मतलब कि इतना हम लोग याद है, इस वर्क को अपने नेचर में इन्वॉल्व कर लेंगे। इस इफेक्ट को इतना ज्यादा अपने नेचर में इन्वॉल्व कर लेंगे कि हम उसे जो है किसी और को भी डिलीवर कर सकते हैं, और वो हमारे कैरेक्टर की एक पहचान बन जाएगी। तो ये हुआ इसका कैरेक्टराइजेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए ग्रुप प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ग्रुप वर्क ऑन द एनी असाइनमेंट। ये पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात हो रही है कि हम लोग कई सारे लोगों को अब जो है एक ग्रुप प्रोजेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं, और सबको जो है मैं मॉनिटर कर सकता हूँ कि कैसे तुम पब्लिक स्पीकिंग, कैसे एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, दूसरे को मैं गाइडेंस दे सकता हूँ। तो ये जो है कैरेक्टराइजेशन में हम लोग करते हैं, और इससे ये फायदा होगा कि बाय वर्किंग इन द ग्रुप लर्नर्स मस्ट बी बैलेंस देयर ओन वैल्यूज विद द वैल्यूज ऑफ देम एज वेल एज प्रायोरिटाइज टास्क प्रैक्टिस टीम वर्क। तो ये थी ब्लूम टेक्सोनॉमी की इफेक्टिव डोमेन के ऊपर जो हम लोगों ने बात किया। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि इसका जो सीक्वेंस होता है R2VOC होता है। अ, इसको आप लोग याद रखेंगे कि रिसीविंग, रिस्पॉन्ड, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी का अफेक्टिव डोमेन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले जो 2 महीने हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लासेस, पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज या मैराथन क्लास, इस टाइप के जो क्लास हैं वो हम लोग कराने वाले हैं, और जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ। क्योंकि ये चैनल जो है पूरी तरीके से नेट और जेआरएफ के लिए ही बनाया गया है, और इसमें जो है आपको बहुत सारे बेनिफिट वाली चीज़ें जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे इस चैनल के द्वारा। तो आपका इस वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। तैयारी को अब थोड़ा तैयारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 महीने ही बस बचे हैं। तो थैंक यू सो मच।